तो दोस्तों हाल ही में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाले देशों की लिस्ट जारी हुई है और ये जो गणना है ये 180 देशों की गई थी। और भ्रष्टाचार के मामले में नेपाल का स्थान कौन सा है, इसके अलावा नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी देश कौन सा है और सबसे कम भ्रष्टाचारी देश कौन सा है, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों भ्रष्टाचार वाले देशों की सूची में जो डेनमार्क देश है उसको दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश माना जाता है, जबकि जो दक्षिणी सूडान है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश बताया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक से पता चला है कि डेनमार्क 90 अंकों के साथ लगातार 7वें वर्ष सीपीआई में शीर्ष पर रहा है और इस बीच दक्षिण सूडान को 100 में से 8 अंक मिले हैं और वह सर्वेक्षण किए गए 180 देशों में सबसे भ्रष्ट देश बन गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल द्वारा जारी प्रेस बयान के अनुसार सीपीआई के अनुसार नेपाल 34 अंक प्राप्त करके 107वें स्थान पर रहा है। जी दोस्तों, भ्रष्टाचार वाले देशों की जो सूची जारी की गई है उसमें 180 देशों की गणना की गई थी, उसमें नेपाल का जो स्थान है वो 107वां रहा है। और दोस्तों इस गणना के अंदर जिन देशों को 50 से कम अंक मिले हैं उन देशों को उच्च स्तर का भ्रष्टाचार वाला देश माना जाता है। और नेपाल का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाल को इस गणना के अंदर 34 अंक मिले हैं, यानी 50 से नीचे का अंक मिला है, तो इसका मतलब नेपाल भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार वाले देशों की सूची में आ चुका है। और इस गणना के अनुसार हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नेपाल भी भ्रष्टाचारी देश बन चुका है। और बयान के अनुसार सर्वेक्षण में कम अंक पाने वाले देश कमज़ोर और संघर्ष प्रभावित देश है। जो देश जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक गंभीर वैश्विक चिंता है। इनका सीपीआई में स्कोर बेहद खराब रहा है, जो व्यापक भ्रष्टाचार को दर्शाता है। अब दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि नेपाल अगर भ्रष्टाचारी देश है तो भारत की क्या स्थिति है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल और भारत का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है, यानी दोनों देश एक दूसरे को भाई देश बोलते हैं। तो दोस्तों भ्रष्टाचार वाले देशों में दोनों भाइयों का जो हाल है वो एक जैसा ही हम कह सकते हैं, क्योंकि इस सूची के अंदर भारत को 38 अंक मिले हैं और नेपाल को 34 अंक मिले हैं, यानी भारत की स्थिति थोड़ी सी नेपाल से ठीक है, लेकिन दोनों ही देशों को भ्रष्टाचारी देश यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे भारत को 38 अंक मिले हैं और जो देश 50 अंकों से नीचे है उनको भ्रष्टाचारी उच्च भ्रष्टाचारी देश माना जाएगा, तो उसमें भारत भी शामिल हो गया है। और इतने ही अंक मालदीव को मिले हैं। इसके अलावा श्रीलंका को 32 अंक मिले हैं, पाकिस्तान को 27 और बांग्लादेश को 23 अंक मिले हैं। और अगर हम बात करें पड़ोसी देश चीन की, तो चीन को इस लिस्ट के अंदर 43 अंक मिले हैं।